एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश की इतिहास विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की से इतिहास में जो हम कर रहे हैं टॉपिक अपना मध्य प्रदेश की रियासतें, और उनके अंतर्गत हमारी चल रही है बघेलखंड की रियासत है। और इस बघेलखंड रियासत की यह है आज जो चौथे नंबर की क्लास है। अभी तक हम 3 क्लासें जो है कर चुके हैं, और जहाँ से जो है एक समय था कि जब 1236 में क्या हुई थी, बघेलखंड रियासत की स्थापना हुई थी। और हम जो है 1854 तक के जो है शासकों को, और किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं हुई, दिल्ली सल्तनत के समय पर किस प्रकार से बघेलखंड रियासत का संघर्ष हुआ, किस प्रकार से मुगल काल में जो है बघेलखंड रियासत है पलती पोसती रही, और जो है किस प्रकार से उनके मुगलों से संबंध थे, इनकी चर्चा की। और हम जो है पिछली क्लास में देखा था कि 1812 में बघेलखंड के शासक जय सिंह द्वितीय ने क्या किया था, अंग्रेजों के साथ में जो है बांदा की संधि की थी, जिसे हम सहायक संधि कहते हैं। हमने पिछली क्लास में ही देखा था किस प्रकार से बांदा के नवाब और बुंदेलों के साथ में भी इनके क्या हुए, संघर्ष हुए। इन सभी के होते हुए आज हम चर्चा करेंगे इस रियासत में 1854 से लेकर के 1922 तक। खास तौर से आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं जो बघेलखंड रियासत के राजा हैं रघुराज सिंह। कौन है? रघुराज सिंह। और रघुराज सिंह के बाद में जो शासक हुए हैं वेंकट रमण सिंह। वेंकट रमण सिंह जो है क्या हुए हैं, शासक हुए हैं। इनकी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। और चूंकि रघुराज सिंह के समय पर क्या हुई थी, आपकी 1857 की क्रांति हुई थी, तो इस पर भी हमारी क्या होगी, चर्चा होगी। और बघेलखंड क्षेत्र में 1857 की क्रांति किस प्रकार संचालित हुई, उस पर भी चर्चा होगी। तो चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक और नवीन शुरुआत जो है हम कर रहे हैं, यदि आप एमपीपीएससी को जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, या यूं कहें कि आप जो है सिलेक्शन के एक स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप जो है पेपर 5 और पेपर 6 इनको जो है बहुत अच्छा क्या कीजिएगा, तभी जो क्या कर सकते हैं, ये जो है वो सब्जेक्ट हैं। अगर आप जो है सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, अगर आपके ये पेपर अच्छे हैं तो आपको सिलेक्शन लिस्ट के अंदर कर देंगे। अगर आप एक अधिकारी बन रहे हैं तो आपको ये पेपर जो है डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम और डीएसपी जैसे अधिकारी बना देंगे। यानी कि इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है। और मैं जो है कोशिश करना चाहता हूँ इस प्रकार से कि डेली जो क्या किया जाए, एक निबंध लिखा जाए। ये खुद के स्तर पर लिखना होगा। अरे भाई 10 पेज में जो है एक निबंध लिखना होता है। आज मैंने एक निबंध लिखा था, तो मुझे उसकी वैल्यू जो है पता है। डर लगता है शुरुआत में, ये कैसे 10 पेज जो है क्या होंगे, पूर्ण होंगे। तो एक निबंध अगर आप क्या करते हैं, डेली लिखते हैं ना, तो आपकी समझ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। आप वास्तव में जो है क्या निबंध के माध्यम से एमपीपीएससी मेंस के बहुत सारे जो है सिलेबस को जो है समझ पाएंगे। जैसे मैंने याद लिखा था वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी, और वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी जो है निबंध में भी दिया हुआ है। और जो पेपर 3 है, कौन सा पेपर 3 है, उसमें विज्ञान वाले टॉपिक में जो है भी यही पॉइंट दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 2 जगह क्या होता है, कवर हो जाता है। तो मुझे जो है वहाँ से वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी समझ में आई, एक निबंध के आयाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि उसमें जोड़ना होता है। और एक दृष्टिकोण जो है पेपर 3 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। साथ ही साथ में जो है हिंदी जो है करना बहुत ज़रूरी है। और हिंदी में जो है क्या है, फैक्ट आते हैं भाई। हिंदी में गणित जैसे नंबर मिलते हैं, मैथ जैसे नंबर मिलते हैं। अगर आपने 2 पर्यायवाची पूछे गए हैं और 2 पर्यायवाची आपने लिख दिया, आपके 2 के 2 नंबर जो है पक्के हैं, कोई कटने वाला नहीं है। आपसे एक उदाहरण पूछा गया है रौद्र रस का, आपने लिख दिया तो क्या हो जाएगा, जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा आप क्या करिए, आपका टॉपिक जो है कीजिएगा। और मैं जो है डेली क्या करूँगा, एक टॉपिक का जो है टारगेट दिया करूँगा। जैसे कि एक दिन में हम क्या करेंगे, रस कर लेंगे, ठीक है। और इनको याद करने के लिए इनसे क्या करते जाएंगे, 25 जो है एमसीक्यू टेलीग्राम में क्या करते जाएंगे, जो है सॉल्व करते जाएंगे। हिंदी के जो है जैसे कभी मुहावरे के, कभी लोकोक्तियों के, कभी जो है रस के, कभी संधि के, कभी समास के, जो है एक एक टॉपिक डेली के जो है करते जाएंगे और उनको जो है पूर्ण करते जाएंगे। तो इसमें क्या कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
हम जो क्या करेंगे अभी आज से नहीं कर रहे हैं, मैं कल से जो क्या करूँगा इसकी जो है अभी जो है आपको एक सोचने का जो है मौका दिया जा रहा है। आप जो है कहाँ तक इसमें जो है रुचि ले रहे हैं उसको देखा जाएगा। अगर आपकी जो है बेहतर रुचि होगी तो फिर क्या करेंगे हम चर्चा करेंगे, अन्यथा मैं अपने स्तर पर क्या करूँगा इनको कंप्लीट करूँगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं लेकिन 2027 का मेंस जो है मुझे क्या करना है बहुत अच्छे तरीके से करना है। चलिएगा चर्चा करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है 1857 की क्रांति है और जो बघेलखंड रियासत के अंतर्गत हुई है, यहाँ के रूलर हैं। दोनों भाषाओं में क्या होगी क्लास होगी, हिंदी और इंग्लिश में क्लास होगी। अब एक बात और यहाँ पर समझ लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश जो है जितना ही हिंदी मीडियम वालों के लिए वो इम्पोर्टेंट है उतना ही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि MPPSC का जो पेपर आपका हिंदी वाला है, खासतौर से पेपर 5 है, वहाँ पर जो है 30 नंबर क्या आता है ट्रांसलेशन आता है। क्या आता है 30 नंबर का ट्रांसलेशन आता है। तो आपको कम से कम ऐतिहासिक शब्दावलियों की जो है मीनिंग पता होना चाहिए। कुल मिलाकर के 40 नंबर का ट्रांसलेशन आता है, 30 नंबर का ट्रांसलेशन और 10 नंबर का जो है शब्द ट्रांसलेशन आता है। जैसे मीनिंग लिखा होगा आधुनिकीकरण, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो इसको हिंदी से इंग्लिश में लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिलेंगे एक शब्द के, ठीक है। ऐसे 5 शब्दावली आती हैं 10 नंबर की, और 30 नंबर का जो है क्या आता है सेंटेंस आता है, मतलब एक सेंटेंस 5 नंबर का आता है। 5 सेंटेंस जो है इकट्ठे लिखे हुए आते हैं, उनको जो है आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो ये जो है हिंदी इंग्लिश का जो कन्वर्जन है, दोनों लोग जो है सुनिएगा, चाहे हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों, दोनों को क्या होगा फ़ायदा होगा। चलिएगा हम बात करते हैं बघेलखंड डायनेस्टी पार्ट 4 है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम में जो है आप लोग क्या कीजिएगा जुड़ जाइएगा। चलिएगा अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा पढ़िएगा। चलिए पिछली क्लास में जो हमारा देखा था कि एक पॉइंट समझिएगा कि एक शासक थे जिनका नाम था जय सिंह। क्या नाम था? एक शासक था जिसका नाम था जय सिंह। और इन जय सिंह ने क्या किया था कि अंग्रेज़ों से जो है क्या की हुई थी सहायक संधि की हुई थी, ठीक है। अंग्रेज़ों से क्या की थी इन्होंने सहायक जो है संधि की हुई थी, सहायक संधि। और ये की हुई थी कब? 1812 में। मेरे कहने का आशय है कि बघेलखंड रियासत जो है अब क्या हो चुकी है अंग्रेज़ों की, क्या हो चुकी है एक प्रकार से कंट्रोल में यह जो है रियासत हो चुकी है। क्या हो जाती है यहाँ पर जो है सहायक संधि हो जाती है। जय सिंह के जो पुत्र रहते हैं ज्येष्ठ पुत्र, उनका नाम है विश्वनाथ सिंह। क्या नाम है? विश्वनाथ सिंह। और विश्वनाथ सिंह क्या बनते हैं? ये शासक बनते हैं। परंतु विश्वनाथ सिंह के समय पर जो है जो दीवान बंशीधर था, क्या नाम था इनका? जो दीवान था जिसका नाम था बंशीधर, वो क्या करता था अंग्रेज़ों का कुछ ज़्यादा ही समर्थन कर रहा था। और ऐसी स्थिति में इसी राजा के पुत्र जिनका नाम था रघुराज सिंह, क्या नाम था? एकमात्र पुत्र थे, उनका नाम था रघुराज सिंह। तो रघुराज सिंह क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं और इसके बाद में ये क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। तो महाराजा रघुराज सिंह वो शासक हैं जिनके समय पर क्या होती है 1857 की क्रांति भी होती है। और 1857 की क्रांति में राजा रघुराज सिंह ने क्या किया? 1857 की क्रांति में जो किसका सहयोग दिया? अंग्रेज़ों का सहयोग दिया। तो भारतीयों का सहयोग क्यों नहीं दिया? क्योंकि यह जो है पूर्व शर्त में बंधे हुए थे। चलिएगा तो इनके समय को जो है डिटेल से समझते हैं और देखते हैं। और हमारे पास में है महाराजा रघुराज सिंह की सत्ता की दुर्बलता और कूटनीति। महाराजा रघुराज सिंह वीकनेस ऑफ पावर एंड डिप्लोमेसी, किसके समय की राजा रघुराज सिंह की बात करते हैं। इनके समय को देखिएगा और समझिएगा। पृष्ठभूमि में ब्रिटिश निर्भरता देख लीजिएगा, और दूसरा जो है 1857 की क्रांति में इनका प्रभाव देखेंगे। एक एक पर हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा 1854 में क्या होते हैं, ये गद्दी पर बैठे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है प्रभाव क्या था बघेलखंड रियासत पर, इस समय पर चरमोत्कर्ष पर था। 1854 में जो है गवर्नर जनरल कौन था भारत का अंग्रेजों के समय का? तो लॉर्ड डलहौजी जो है इस समय पर कौन था? गवर्नर जनरल था। और डलहौजी हड़प नीति का जो क्या था जन्मदाता था, किसी को भी हड़प लेता। सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया था इन्होंने जो है भारत में, किसका? अंग्रेजों का। तो भारत में जो है अंग्रेज जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थे। असेंडेड द थ्रोन इन 1854, यानी कि गद्दी पर इन्होंने कब किया? 1854 में धारण किया। द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एट इट्स पीक लेवल, मतलब इस समय पर चरम पर जो है क्या थी ये कंपनी थी अपने अधिकार में। 1856 की जो है जगन्नाथ यात्रा हो रही थी,
और इस यात्रा के लिए जो है रघुराज सिंह को क्या लेनी पड़ी, अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ी, जो राज्य की संप्रभुता की क्या दर्शाता है, कमी दर्शाता है। यानी कि रघुराज सिंह के समय पर जो है ब्रिटिश से ये बघेलखंड जो राज्य था वो अपने आप में संप्रभु नहीं था, सोवरेन नहीं था। हैड टू सीक कंपनी परमिशन फॉर द 1856 जगन्नाथ यात्रा रिफ्लेक्टिंग डिक्लाइन इन द स्टेट सोवरेनिटी, मतलब संप्रभुता के ये कमी या पतन को जो है दर्शाता है इस प्रकार की अनुमति देना। तो 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1854 में जो है गद्दी पर बैठे, उस समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव चरमोत्कर्ष पर था और इन्होंने जो है इन्हें जगन्नाथ यात्रा के लिए भी क्या लेनी पड़ी, मतलब एक प्रकार से इनकी धार्मिक स्वतंत्रता भी जो है खुद की नहीं थी, इनके लिए भी जो है इन्हें अनुमति लेनी पड़ी थी कंपनी से। अब इस समय पर क्या होती है, 1857 का क्रांति होती है और क्रांति में जो है राजा ने क्या किया, अंग्रेजों का जो है पूरी तरीके से समर्थन किया। कौन से राजा ने, रघुराज सिंह ने। और सहायता के लिए जो है उन्होंने 2000 सैनिक क्या करवाए, ब्रिटिश अंग्रेजों को जो है उपलब्ध करवाए। द किंग प्रोवाइडेड फुल सपोर्ट टू द ब्रिटिश एंड डिप्लॉयड 2000 सोल्जर्स फॉर दियर असिस्टेंस। उनकी सहायता के लिए जो है इस प्रकार से क्या कह सकते हैं, प्रीलिम्स में जो है फैक्ट अगर पूछा जाए सीधा सा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो बघेलखंड राज्य का जो है शासक कौन था, तो आप क्या बताएंगे, रघुराज सिंह था और उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। इनका जो दीवान था जिसका नाम था दीन बंधु पांडे, क्या नाम था, दीन बंधु पांडे, अंग्रेजों के सबसे बड़े जो है सहयोगी बने। दीवान दीन बंधु पांडे इमर्ज एज द बिगेस्ट कोलैबोरेटर ऑफ द ब्रिटिश, मतलब सबसे बड़े सहयोगी रहे यहाँ के राज्य की तरफ से। और परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो है इनाम स्वरूप रघुराज सिंह को सुहागपुर, अमरकंटक और सिंहवाड़ा का क्षेत्र जो है रीवा राज्य को क्या है दिया। आउटकम, द ब्रिटिश रिवार्डेड रीवा स्टेट विद द टेरिटोरियल ऑफ सुहागपुर, अमरकंटक एंड जो है ये सिंहवाड़ा का जो क्षेत्र था, इन तीनों क्षेत्रों को क्या दिया, एक पुरस्कार के रूप में दिया कि आपने जो क्या किया हुआ है, हमारा अच्छा सहयोग किया हुआ है। अब देखिएगा बघेलखंड में जो है 1857 की क्रांति देखते हैं, क्योंकि इन्हीं राजा के समय पर हुई थी। तो ध्यान रखना ये प्रीलिम्स में फैक्ट जो है पूछे जाते हैं कि कौन ने कहाँ पर जो है लीडरशिप की हुई थी। द 1857 पॉपुलर अपराइजिंग इन बघेलखंड मेजर सेंटर एंड जो है सप्रेशन, कि कौन से सेंटर पर जो है किसने क्या किया, विद्रोह का नेतृत्व किया और उसको किस प्रकार से दबाया गया। स्थानीय विद्रोह का स्वरूप, यद्यपि राजा ब्रिटिश समर्थक थे, राजा रघुराज सिंह कौन थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। ऑल द किंग वाज प्रो ब्रिटिश, परंतु जमींदार और सैनिकों ने व्यापक सशस्त्र विद्रोह किया। जमींदार एंड सोल्जर्स लॉन्च्ड अ वाइड स्पेयर्ड आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह जो है किसने किया, जो वहाँ के सैनिक थे और जमींदार थे, उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। यद्यपि जो राजा रहे उनके क्या रहे, अंग्रेजों के सहयोगी बने रहे। सोहागपुर में देखेंगे तो किसने जो है नेतृत्व किया, ध्यान रखना, जमींदार सोना खान ने जो है क्या किया और नारायण सिंह ने, सोना खान और नारायण सिंह ने उन्होंने क्या किया, लीडरशिप किया सोहागपुर में। मैहर में किसने किया, ठाकुर रघुवीर सिंह ने जो है किया। विजय राघवगढ़, ये जो है MPPSC में प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि विजय राघवगढ़ जो है या ठाकुर सरजू प्रसाद दउआ ने जो है कहाँ से क्या किया था, ये 1857 की क्रांति में लीडरशिप की हुई थी। तो ध्यान रखिए विजय राघवगढ़ से की हुई थी। रीवा के लश्कर क्षेत्र से किसने किया था, हनुमान सिंह एवं साथी ने जो है क्या है, इन्होंने जो है लीडरशिप की हुई थी। जमींदार सोना खान और नारायण सिंह को जो है कर्नल ड्यूरेंड सप्रेस्ड बाई कर्नल ड्यूरेंड, नारायण सिंह हैंग्ड, मतलब इन्हें फांसी दे दी गई। नारायण सिंह को क्या दी गई, फांसी दी गई। दीवान दीनबंधु द्वारा दमन किया गया और मैहर के किले को ध्वस्त कर दिया गया। किसके विद्रोह को, जो मैहर से लीडरशिप करने वाले थे ठाकुर रघुवीर सिंह, उनका दमन जो है किसके द्वारा किया गया, रीवा राज्य के जो दीवान थे उनके द्वारा दमन किया गया, सप्रेस्ड बाई दीवान दीनबंधु। और मैहर किला ध्वस्त किया गया, मैहर फोर्ट डिस्ट्रॉयड। रीवा की सेना द्वारा जो है दमन किसका किया गया, जो विजय राघवगढ़ के ठाकुर सरजू प्रसाद थे उनका दमन जो है रीवा की सेना द्वारा किया गया, सप्रेस्ड बाई रीवा आर्मी। बड़ाका साव व बिजुरी तोपें जो है जब्त कर ली गई। तो बड़ाका साव और बिजुरी तोपें जो है बिजुरी कैनन से कॉन्फिस्केट जो है इनको मतलब क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। रीवा के लश्कर क्षेत्र में जो हनुमान सिंह और साथी ने जो विद्रोह किया था, उन्हें जनवरी 1858 में सार्जेंट मेजर सिडवेल की जो है हत्या कर दी थी। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि रीवा
के लश्कर क्षेत्र में जो है अंग्रेज जो सार्जेंट था मेजर सिडवेल की यहाँ पर क्या हत्या की गई थी। ठीक है, असैसिनेशन ऑफ सार्जेंट मेजर सिडवेल इन जनवरी 1858। चलिएगा, तो ये लीडर ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में आपसे क्या है पूछे जा सकते हैं। अगली बात करते हैं स्वतंत्रता के महानायक ठाकुर रमत सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में जो है प्रश्न पूछा जा चुका है, यहाँ से मेंस में जो है आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यह जो है बघेलखंड क्षेत्र के सबसे बड़े जो है क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति के, द ग्रेट हीरो ऑफ फ्रीडम ठाकुर रमत सिंह। ये ठाकुर रमत सिंह देखिएगा, ये जो सागर क्षेत्र पड़ता है, कहाँ पड़ता है, इस सागर जो पड़ता है, वैसे तो ये सतना साइड के थे, लेकिन सागर में जो है मतलब क्या थे, ये एक मतलब लेफ्टिनेंट के पद पर जो क्या थे, पदस्थ थे। सागर में एक अंग्रेज सैन्य छावनी के लेफ्टिनेंट के पद पर पदस्थ थे। और आप जानते हैं सागर क्षेत्र में जो किसने विद्रोह किया था, आप कहेंगे कि सायगढ़ के जो बखतवली थे और जो है और भी जो दूसरे लोग थे, खासतौर से मर्दन सिंह थे, ये क्या कर रहे थे, वहाँ पर विद्रोह कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि इनको क्या करो, अरेस्ट करो, परंतु इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, ठाकुर रमत सिंह ने उन्हें छोड़ दिया और गिरफ्तार करने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, नौकरी से निकाल दिया। बाद में नौकरी से निकालने के बाद इन्होंने क्या किया कि एक अपनी सेना बनाई 300-400 सैनिकों की, और कई क्षेत्रों में जो है खासतौर से एक लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया था। 1858 में इनका प्रश्न पूछा जा चुका है कि इन्हें जो फांसी कब दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 1859 को जो है फांसी दी गई थी। ये प्रीलिम्स का प्रश्न है, 2025 को उठा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो लगभग सतना, चित्रकूट, मैहर, रीवा, यहाँ कई जगह पर इन्होंने जो क्या किया था, विद्रोह किया था। बाद में जो इन्हें 1859 में फांसी मिल जाती है। तो देखिएगा, मूलतः जो है सागर छावनी में क्या थे, अंग्रेजी सेना क्या थे, लेफ्टिनेंट थे। ओरिजिनली अ लेफ्टिनेंट इन द ब्रिटिश आर्मी एट द सागर कैंटोनमेंट। और इन्होंने जो क्या किया, बखतवली और मर्दन सिंह को गिरफ्तार करने के आदेश की क्या की, अवहेलना कर दी। इस पर जो है अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पद से हटा दिया। डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस फॉर रिफ्यूजिंग द ऑर्डर टू अरेस्ट बखतवली एंड जो है मर्दन सिंह, इनको मतलब गिरफ्तार न करने के कारण जो इन्हें क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये इनका क्या था, सैन्य पृष्ठभूमि था। अब ये क्रांति में किस प्रकार से आगे आते हैं, सशस्त्र क्रांति, लीडरशिप ऑफ द आर्म्ड रिवॉल्यूशन। इन्होंने क्या किया, 300 भारतीयों की जो है सैनिक टुकड़ी बनाकर रीवा, नागौर, चित्रकूट और नौगांव में जो है क्रांति का संचालन किया। फॉर्म्ड आ ट्रूप ऑफ 300 इंडियन सोल्जर्स एंड लीड द रिवोल्ट इन रीवा, नागौर, चित्रकूट एंड नौगांव साइड में क्या किया, इन्होंने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया। अंततः जो है 2 साल तक इन्होंने संघर्ष किया और जो है मित्र हीरा सिंह के विश्वासघात के कारण जो है गिरफ्तार हुए और 1 अगस्त 1859 को जो है फांसी दे दी गई। अरेस्ट ड्यू टू द betrayal of friend हीरा सिंह, हैंग्ड ऑन 1 अगस्त 1859। चलिएगा आगे बात करें, तो ये ठाकुर रमत सिंह के बारे में ध्यान रखना है। ये 5 नंबर है, 7 नंबर में आपका प्रश्न जो है हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है। समकालीन प्रासंगिकता, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस जो है देखेंगे। रीवा का ठाकुर रमत सिंह स्टेडियम जो है उनके अदम्य साहस और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का प्रतीक है। ठाकुर रमत सिंह स्टेडियम इन रीवा सिंबलाइज ऑफ द आइडियोमेटेबल कॉरेज एंड कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब उनके जो है स्वतंत्रता संघर्ष में रणनीति और उनके योगदान को जो हमेशा यादगार बनाने के लिए क्या किया गया है, रीवा में जो है ठाकुर रमत सिंह स्टेडियम जो है बनवाया गया है। अब देखिएगा, रघुराज सिंह के समय की ये इम्पोर्टेंट बात है। दीवान जो है दीनबंधु पांडे को आप जानते हैं कि वो क्या था, गद्दार आदमी था, अंग्रेजों का बहुत हितकारी था। इसलिए रघुराज सिंह ने क्या कर दिया, 1857 की क्रांति जब खत्म हो गई और रघुराज सिंह के अन्य कार्य देख लेते हैं, तो सर दिनकर राव को जो है उन्होंने क्या किया, अपना नया दीवान बनाया। ठीक है, और दिनकर राव जो है एक बहुत मतलब हाईएस्ट लेवल के अधिकारी थे। बहुत सारे इनकी बात जो है सिंधिया ने भी इन्हें जो है बुलाया हुआ था, होलकर ने भी जो इन्हें बुलाया हुआ था। थोड़ा थोड़ा समय के लिए ये गए हुए थे और सभी जगह पर क्या किया हुआ था, इन्होंने जो है सुधार कार्य किए हुए थे। ये रीवा में आते हैं और यहाँ पर भी जो है सुधार कार्य करते हैं। नियुक्ति इनका क्यों किया गया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन रिफॉर्म ऑफ सर दिनकर राव। सर दिनकर राव जो है बड़े जो है क्या थे, मतलब योजनाकारी अधिकारी थे। 1868 में जो है इन्हें क्या किया था, नियुक्त किया जाता है। कारण क्या था, कॉज फॉर अपॉइंटमेंट, इनको क्यों नियुक्त किया गया था, तो राज्य में अव्यवस्था और कुशासन के कारण जो है महाराजा ने 1868 में क्या कर दिया, दीवान दीनबंधु को क्या कर दिया, हटा दिया। ड्यू टू चाव एंड
मिस गवर्नेंस इन द स्टेट द महाराजा रिमूव्ड दीवान दीन बंधु इन 1868। और इनके स्थान पर क्या किया गया, सर दिनकर राव को रीवा राज्य का नया प्रशासक जो है नियुक्त किया गया। सर दिनकर राव वाज अपॉइंटेड एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द रीवा स्टेट। अब जब सर दिनकर राव आए तो यहाँ पर इन्होंने जो है कई सुधार कार्य किए। कौन कौन से सुधार कार्य किए, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो सुधार कार्य किया कि मेड सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इन द टीका सिस्टम, जो ठीका पद्धति था, जैसे ठेका पद्धति कहते हैं, ये टीका सिस्टम जो था, इसे क्या कर दिया, उनमें जो है इस पर जो है क्या किए, ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, इसमें जो क्या किया, सुधार किया। इससे जो क्या हो जाते हैं, हालांकि वहाँ के जमींदार और सरदार लोग जो है नाराज हो जाते हैं रघुराज सिंह से, लेकिन इस पद्धति पर क्या किया गया, सुधार किया गया। इसमें भ्रष्टाचार हो गया था, उसको कम किया गया। दरअसल इसके अधिकार पहले जमींदारों के पास में होते थे, अब अधिकार जो है सरकार के पास में, यानी राज्य सरकार के पास में आ गए। तो ये राजस्व क्षेत्र में इन्होंने सुधार किया। दिनकर राव ने न्यायपालिका ज्यूडिशरी के क्षेत्र में क्या सुधार किया, इन्होंने जो है 1827 में मेताक्षरा कचहरी में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई पुनः प्रारंभ की। यानी कि 1827 में जो है मेताक्षरा नामक जो एक प्रकार का न्यायालय जो है क्या किया गया, इनके समय पर फिर से शुरू किया गया। रीस्टार्टेड हियरिंग ऑफ क्रिमिनल केस इन द मेताक्षरा कचहरी ऑफ 1827। तो ये न्यायपालिका के क्षेत्र में सुधार हो जाएगा। कॉमर्स के क्षेत्र में क्या सुधार किया गया, वाणिज्य के क्षेत्र में, तो सर दिनकर राव ने जो 1856 में स्थापित परमिट विभाग को चुंगी वसूल करने का अधिकार दे दिया। एम्पावर द परमिट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश इन द 1856 टू कलेक्ट ऑक्ट्रोई। ठीक है, जो चुंगी होता था उसे वसूलने का फिर से अधिकार दे दिया गया कि उसको जो है परमिट विभाग को। तो ये जो है सर दिनकर राव द्वारा सुधार सीधे पूछे जा सकते हैं कि रीवा राज्य में सर दिनकर राव द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए, तो उनको जो है आप क्या कर सकते हैं, इनको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कमाल खालसा, यह एक प्रकार का मतलब ठीका पद्धति का ही दूसरा नाम है कमाल खालसा, जो कि रेवेन्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ शब्द है। चलिएगा अब देख लेते हैं रीवा के जो महाराजा थे रघुराज सिंह, इनके समय पर क्या किया जाता है, एक जो है बघेलखंड एजेंसी की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। कब की गई थी, 1871 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बघेलखंड एजेंसी 1871 में। दरअसल क्या किया गया था, अभी तक जो है राज्य था वो बिछड़ा हुआ था, मतलब कि फैला हुआ था, अच्छे से शासन नहीं चल रहा था। अब जो है पूरे राज्य को क्या किया गया, जो है 5 तहसीलों में बांट दिया गया। पूरे के पूरे रीवा राज्य को कितने तहसीलों में बांटा गया, 5 तहसीलों में बांटा गया, और इन पर जो है बेहतर तहसीलदार बनाए गए, उनका कंट्रोल अच्छे तरीके से स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये बघेलखंड एजेंसी की स्थापना क्या थी, ये मतलब बघेलखंड ही कुल मिलाकर के गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ बघेलखंड कह सकते हैं। इसमें जो है केंद्रीय शासन होता था और फिर छोटे छोटे क्या होते थे, राज्य होते थे। जैसे एजेंसी ये है बघेलखंड एजेंसी, और इसका जो मतलब प्रशासक मुख्य जो बनाया गया था, वो बनाया गया था कैप्टन गुड फेलो को, जो है यहाँ का क्या बनाया गया था, प्रथम एजेंट बनाया गया था। क्या बनाया गया था, कैप्टन गुड फेलो को जो है यहाँ का प्रथम एजेंट बनाया गया। और इनके अंडर में जो क्या होती थी, रीवा, मैहर, नागौद, सोहावल, कोठी, ये जो है सब छोटी छोटी क्या होती, तहसीलें होती थी। तो ये की मतलब सरकार जो है बनाई गई थी, इसके अंतर्गत क्या थी, 7 तहसीलें जो है टोटल हुआ करती थी। ठीक है, कितनी तहसीलें थी, 7 तहसीलें थी, यहाँ पर जो है 5 दी हुई है। अब देखिएगा क्यों गठन किया गया था, कोई पूछे कि क्या कारण थे कि इसका गठन किया गया था, तो भाई सब बहुत सारा जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना था, राज्य को जो क्या करना था, मजबूत करना था। इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को कम किया सकता, मतलब प्रशासनिक नियंत्रण कह सकते हैं। ठीक है, प्रशासनिक नियंत्रण या एकीकरण कह सकते हैं कि, या फिर यूँ कह सकते हैं कि यहाँ के जो सामंत होते थे, ज़्यादा उनके अधिकार बढ़ते जा रहे थे, तो इन सामंतों पर जो है अच्छे से कंट्रोल हो सके और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित हो सके, इसलिए जो बघेलखंड एजेंसी बनाई गई थी। ठीक है, तो कब बनाई गई थी, रघुराज सिंह के समय पर 1871 में। 1871 में महाराजा रघुराज सिंह ने जो है कलकत्ता में क्या है, ड्यूक ऑफ एडिनबरा से जो है भेंट किया और राज्य की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की। इसके बाद जो है क्या किया, इसका जो है इन्होंने गठन किया हुआ था। राजस्व व्यवस्था देखिएगा तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो सुधार के लिए रीवा को जो क्या किया गया, 7 तहसीलों में विभक्त किया गया और रैयतवाड़ी बंदोबस्त को क्या किया गया, यहाँ से लागू किया गया। तो ये आप कह सकते हैं यह कदम सामंती ढांचे से जो है केंद्रीकृत ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली की ओर क्या था, संक्रमण था। मतलब कि जो पहले सामंत शासन करते थे उनसे हट करके जो है अंग्रेजों जैसी शासन प्रणाली बनाने के लिए भी क्या किया गया था, यह जो है सरकार बनाई गई थी बघेलखंड एजेंसी। सिग्निफिकेंस दिस स्टेप वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ फ्यूडल स्ट्रक्चर अ सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम।
मतलब कि उसके तौर पर जो है स्थापित करने के लिए ये प्रयास किया गया था। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है महाराजा रघुराज सिंह जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इनके समय पर जो महाराजा रघुराज सिंह हैं, ध्यान रखना इनके समय पर क्या हुई है, 1857 की जो है क्या हुई है, ये रिबेलियन हुआ है, विद्रोह हुआ है, क्रांति हुई है। इनके समय पर जो है बघेलखंड एजेंसी की स्थापना हुई है, जिसके अंतर्गत जो है 7 तहसीलें हैं। ठीक है, रीवर रियासत को जो है 7 तहसीलों में बांटा गया। और इसके अलावा बात कर सकते हैं कि इनके समय पर व्यापक स्तर पर क्या हुए, सुधार हुए, चाहे न्यायालय के क्षेत्र में हो, मिताक्षरा कचहरी बनाया जाना, फिर चाहे वो ठेका सिस्टम हो जो कि आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सुधार किया गया था, और फिर चाहे वो सेना के संदर्भ में हो। और तो ये जो है सुधार किसके समय पर हुए, इन्हीं के समय पर हुए हैं। तो रघुराज सिंह क्या हो जाते हैं, यहाँ से खत्म हो जाते हैं। और अब हम बात करते हैं किसकी, महाराजा वेंकट रमण सिंह की बात करते हैं। और महाराजा वेंकट रमण सिंह द्वारा क्या किए गए हैं, बहुत सारे जो है सुधार कार्य करवाए गए थे बघेलखंड में। बहुत सारे इनके समय पर आधुनिक कार्य जो है करवाए गए थे, इसलिए इनके समय को जो है आधुनिकीकरण का युग भी जो है कह दिया जाता है। MTPSC ने यहाँ से जो है 11 नंबर में प्रश्न पूछा हुआ है कि इनके समय पर कौन कौन से सुधार कार्य जो है करवाए हुए थे। ठीक है, MPPSC मेंस 2021 का पेपर देखेंगे तो उसमें ये जो है पूछा गया था। देखते हैं, महाराजा वेंकट रमण सिंह 1895 से 1918 तक शासन करते हैं। बस बहुत जल्द हम जो क्रांति के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, यानी मतलब कि रियासत में जो है अगली क्लास होगी वो ख़त्म कर देंगे हम, बघेलखंड रियासत को अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे। पब्लिक वेलफेयर एंड जो है कल्चर इनके समय का देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेंकट रमण सिंह कौन है, तो रघुराज सिंह के पुत्र हैं। इनका प्रारंभिक जीवन 1880 में ये गद्दी पर बैठे, परंतु अल्प आयु होने के कारण 1895 तक जो है ब्रिटिश शासन में जो है उनके कंट्रोल में शासन यहाँ का चलता रहा। असेंडेड द थ्रोन इन 1880 बट बीइंग अ माइनर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्ड द स्टेट टिल 1895, क्योंकि यह जो है इस समय पर छोटे बच्चे थे, तो 1880 के बाद 95 तक जो है अंग्रेजों के कंट्रोल में यहाँ का शासन रहा। जन कल्याणकारी नीतियाँ इनके समय की देखते हैं। पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज 1895 में भयंकर अकाल के दौरान जनता की सेवार्थ इन्होंने क्या किया, अकाल पीड़ित कोष की स्थापना की। जब यहाँ पर जो है भारत में या बघेलखंड क्षेत्र में जो है अकाल पड़ा हुआ था 1895 में, तो उनकी सहायता के लिए एक फंड की स्थापना की। इस्टेब्लिश द फैमाइन रिलीफ फंड, अकाल पीड़ित कोष जो है, टू सर्व द पब्लिक ड्यूरिंग द सेव फैमाइन ऑफ 1895। 1895 के अकाल में जो है सभी को सेव करने के लिए या उनको सहायता करने के लिए जो है एक खजान या मतलब एक सरकारी कोष की स्थापना की गई थी। उसी को क्या कहा गया कि अकाल पीड़ित कोष 1895 को। ठीक है, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि क्या थे, जन कल्याणकारी थे। इनके समय को अगर देखेंगे तो संस्कृति संरक्षण एवं सम्मान के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने ऐसा क्या कार्य कर दिया, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड ऑनर्स के लिए, राज्य में शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने हेतु इन्होंने जो है सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। बिल्ट द सरस्वती भंडार लाइब्रेरी टू प्रमोट एजुकेशन एंड लिटरेचर। इन्होंने जो है ये भी कर दिया था कि अगर मेरे राज्य में क्या रहना है, आपको नौकरी में रहना है, तो आपको क्या कम से कम प्राइमरी एजुकेशन पास होना चाहिए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो है कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो संस्कृत भाषा जो है बनना चाहिए, ये अनिवार्य है। इसको अनिवार्य कर दिया था नौकरी में रखने के लिए। ठीक है, इन्होंने सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय बनवाया था, अकाल पीड़ित नामक कोष की स्थापना की थी जनता के कल्याण के लिए, और सरस्वती भंडार पुस्तकालय साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में हो जाएगा। सम्मान जो है 1903 के दिल्ली दरबार में शामिल हुए, और 1906 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है इन्हें GCSI की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ऑनर्स अटेंडेड टू 1903 दिल्ली दरबार एंड रिसीव्ड द GCSI टाइटल फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1906। अब देखिएगा, ये जो उपाधि है, ये उपाधि अंग्रेज देते थे। किसको देते थे, मतलब जो भी भारत में क्या होते थे, भारत में अच्छे लोग होते थे, अंग्रेज़ों का साथ देने वाले लोग होते थे, मतलब कि अच्छे भारत के लिए नहीं, यह स्टार ऑफ इंडिया को दिया जाता था। यानी कि जो इंडिया का स्टार है, स्टार ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं आप इस उपाधि को, जो है स्टार ऑफ इंडिया को यह उपाधि दी जाती थी। जो भारत में अंग्रेज़ों के लिए स्टार है उसको ये मिलता था सम्मान। तो ये 1906 में जो है वेंकट रमण सिंह को यह सम्मान मिला हुआ था।
तो आपका सरस्वती भंडार पुस्तकालय हो जाएगा, अकाल पीड़ित कोष हो जाएगा, और इनको जो है 1906 में जो है ये टाइटल हो जाएगा। चलिएगा आगे देख लेते हैं इन्होंने संस्थागत कौन से सुधार किए थे। तो ध्यान रख लीजिएगा ये वही सुधार हैं जिसने क्या किया था, इनके समय को जो है मतलब बघेलखंड को आधुनिक बनाने में, मॉडर्न बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की हुई थी। इन्होंने न्याय, प्रेस और सेना के क्षेत्र में कई कार्य किए थे। वो कौन कौन से कार्य हैं देखिएगा। इन्होंने जुडिशियल और एजुकेशनल की फील्ड में कौन कौन से कार्य किए थे। इन 1897 सेपरेटेड वेन्यूज फॉर रेवेन्यू एंड सिविल केस इनटू 4 लोकेशन मॉडिफाइड स्टाम्प रूल से। देखिएगा इन्होंने दरअसल क्या किए कि इन्होंने जो है 4 जगह पर क्या बनवाए, अलग अलग न्यायालय बनवाए। जैसे एक क्या हो गया, बड़ा न्यायालय हो गया, तो उसके लिए जो है छोटे छोटे क्या बनवाए, 4 न्यायालय बनवाए। 4 जगहों पर जो है न्यायालय बनाए, और प्रत्येक में क्या होगा, क्रिमिनल केस भी सुने जाएंगे और फौजदार दीवानी केस यानी कि सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों की सुनवाई होगी। तो ऐसे 4 जगह पर जो है ये क्या बनवाए थे, इन्होंने न्यायालय बनवाए हुए थे। साथ ही साथ में इन्होंने मॉडिफाइड स्टाम्प रूल, जो स्टाम्प नियम था उनमें भी बदलाव किया हुआ था। तो 1897 में राजस्व और दीवानी मामलों के निर्णय के लिए 4 स्थान तय किए गए, यानी कि 4 जगह पर जो है न्यायालय बनवाए गए। स्टाम्प नियमों में इनके समय पर क्या किया गया, संशोधन किया गया। इन्होंने जो है प्राथमिक शिक्षा और संस्कृत विषय को अनिवार्य कर दिया था। मैड जो है प्राइमरी एजुकेशन एंड द संस्कृत सब्जेक्ट कंपलसरी जो है कर दिया था। किसके लिए, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में रहना है उस समय पर बघेलखंड के राजा के यहाँ पर। तो ये जो है न्यायिक और शिक्षा के क्षेत्र में इनके कार्य हो जाएंगे। प्रेस और पत्रकारिता के क्षेत्र में देखेंगे 1902 में इन्होंने दरबार प्रेस की स्थापना की थी। एस्टेब्लिश द दरबार प्रेस इन 1902। और इन्होंने जो है भारत भ्राता समाचार पत्र और शुभ चिंतक नामक जो है हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। पब्लिकेशन ऑफ द भारत भ्राता न्यूज़पेपर एंड हिंदी वीकली शुभ चिंतक जो है ये पत्र जो है निकलाए हुए थे। मिलिट्री के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कार्य किए हुए थे। सैन्य पुनर्गठन के समय पर जो है 1904 में स्वयं को कमांडर इन चीफ क्या किया, घोषित किया। क्या किया, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ कमांडर इन चीफ इन 1904। इसका मतलब क्या होता है कमांडर इन चीफ का, कि सेना की जो है सबसे बड़ी ताकत होगी वो कौन होगी, राजा होगा। जो कोई कमांडर इन चीफ होगा, सेना की जो है अंतिम ताकत उसके पास में होगी। तो स्वयं को घोषित किया इन्होंने 1904 में। और बांधवगढ़, बघऊ, सतना में जो है नई फौजी जो है छावनियाँ स्थापित की गई। इस्टेब्लिश्ड न्यू मिलिट्री कैंटोनमेंट इन बांधवगढ़ है, बघऊ एंड जो है सतना। तो ये जो है वो कार्य थे जिसके कारण बघेलखंड काफ़ी हद तक क्या बन गया, आधुनिक बन गया। तो अगर ये पूछे कि वो कौन से काम थे जिनके कारण जो है बघेलखंड को आधुनिक बना, या इनके सुधार पूछे, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं। अब देखिएगा वेंकटरमण सिंह का शासन खत्म हो जाता है, और जब वेंकटरमण सिंह की जो है डेथ होती है तो उसके बाद में जो है प्रतिनिधि शासन जो बनता है, उनके जो मतलब उत्तराधिकारी रहते हैं वो इतने बड़े नहीं रहते हैं। इसलिए जो है वहाँ पर जो है एक बॉडी बनाई जाती है और वह क्या करती है, शासन करती है। महाराजा की मृत्यु के बाद पुत्र गुलाब सिंह थे, वह क्या थे, अल्पवयस्क थे। अतः रतलाम के राजा जो थे सज्जन सिंह को ब्रिटिश सरकार ने रीवा का रेजिडेंट जो है नियुक्त किया। आफ्टर द महाराजाज डेथ सन गुलाब सिंह वाज अ माइनर, यानी कि अल्पवयस्क थे। हेंस रतलाम किंग सज्जन सिंह वाज अपॉइंटेड एज अ रीवा रेसिडेंट। तो इन्हीं के समय पर जो है प्रतिनिधि शासन जो है कहा जाता है इनके समय को। ये कब तक रहा था, 4 साल तक का जो है ये समय रहा हुआ था। इनके समय पर देखेंगे क्या हुआ था, तो पुलिस देखें, न्यायपालिका देखें, स्थानीय प्रशासन और आलोचना व सेंसरशिप देख लेंगे। इनके समय पर जो है रीवा को जो है राज्य को 3 जिलों रीवा, बघऊ और उमरिया में विभाजित कर दिया गया, और सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किया गया। यहाँ पर डिवाइडेड द स्टेट इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट रीवा, बघऊ एंड उमरिया एंड अपॉइंटेड सुपरिंटेंडेंट्स। न्यायपालिका के क्षेत्र में देखेंगे 1920 में जो है विधि समिति का गठन किया गया, जो वर्तमान उच्च न्यायालय का प्रारंभिक स्वरूप थी। फॉर्म्ड द लॉ कमेटी इन 1920 द प्रेस्क्योर्स प्री, ठीक है, टू द मॉडर्न हाई कोर्ट, मतलब वर्तमान में जो है सुप्रीम हाई कोर्ट के समान यानी उच्च न्यायालय के समान जो है एक प्रकार का वहाँ पर न्यायालय बनाया गया था राज्य के प्रतिनिधि काल के दौरान। स्थानीय प्रशासन में देखेंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो सतना और उमरिया में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई थी। म्यूनसिपैलिटीज वेयर
इस्टेब्लिश्ड इन सतना एंड उमरिया। और आलोचना और सेंसरशिप देखेंगे तो सरकारी नीतियों की आलोचना करने के कारण जो है भारत भ्राता समाचार पत्र को बंद कर दिया गया था। तो ये जो है 4 बातें राज्य प्रतिनिधि काल के दौरान की हैं, जब यहाँ पर कोई राजा नहीं था और वहाँ पर जो सज्जन सिंह के बने हुए थे, रतलाम के राजा बने हुए थे। तो अब यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं कि कुल मिलाकर के आज जो हमने पढ़ा तो रघुराज सिंह और वेंकट रमन सिंह के समय को पढ़ा। और ठीक है, इनको पढ़ने के साथ अब जो है हमारा ये निष्कर्ष निकल करके यहाँ पर आता है कि यह जो कालखंड केवल सत्ता हस्तांतरण का समय नहीं था, बल्कि सामंती संरचना में एक आधुनिक एवं उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था की ओर संक्रमण काल था। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आज की क्लास हमारी ख़त्म हो जाती है। कल की क्लास में जो है हम एक शासक पढ़ेंगे जिसका नाम है महाराजा गुलाब सिंह। क्या नाम है? महाराजा गुलाब सिंह। और इनके समय पर बहुत सारे जो है आधुनिक कार्य हुए हैं, तो उन कार्यों को डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है आज़ादी हुई और आज़ादी के बाद में किस प्रकार से इस रियासत का विलय कर दिया गया, और जो है अन्य चीज़ें यहाँ की हैं वो भी हम क्या कर लेंगे, साहित्य और जो है वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो 2 मार्कर में क्वेश्चन लिखने हैं तो उनको भी जो क्या कीजिएगा, लिखिएगा। और आपका पहला 2 मार्कर प्रश्न है, ठाकुर रमन सिंह का 1857 की क्रांति में क्या योगदान था? तो भाई यही बताना है कि ठाकुर रमन सिंह ने क्या किया, क्रांतिकारियों को जो है गिरफ्तार करने से मना कर दिया। उन्होंने जो क्या किया, अपनी एक मतलब सेना बनाई और जो है रीवा राज्य में भले ही राजा ने क्या किया, अंग्रेज़ों का सहयोग किया, परंतु ठाकुर रमन सिंह ने जो है जो भी वहाँ के राजा जमींदार थे उनको एक करके जो है एक छोटी सी सेना बना करके क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है क्रांति को जगाया। और अंततः जो है इन्होंने 2 साल तक संघर्ष किया 1857 से और 1859 तक जो है इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। 1 अगस्त को इन्हें जो है फांसी दी गई थी। बाद में हीरा सिंह ने गद्दारी कर दी थी। बघेलखंड एजेंसी की स्थापना के क्या कारण थे? तो हमने देखा था बघेलखंड एजेंसी जो है बनाई गई थी 1871 में, और कारण थे कि राज्य को मजबूत कर देना, ठीक है, प्रशासनिक एकीकरण करना, सामंती व्यवस्था को जो है खत्म करना। तो व्हाट वर द रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बघेलखंड एजेंसी। और बाकी जो 7 नंबर में आपको प्रश्न लिखना है, महाराजा वेंकट रमन सिंह के काल को जो है बघेलखंड में आधुनिकीकरण का युग क्यों कहा जाता है, उनके प्रमुख सुधारों का वर्णन कीजिएगा। वाई इज द पीरियड ऑफ महाराजा वेंकट रमन सिंह कॉल्ड द एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन बघेलखंड, डिस्क्राइब द मेजर रिफॉर्म्स। अब देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे कि कल मैं इनके क्या कर दूंगा, उत्तर लिख करके भेज दूंगा, ठीक है। तो एक बार आप क्या कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ आंसर, ठीक है। तो उनको मैं भेज दूंगा, तो आप क्या कीजिएगा, अपने पहले लिखिएगा। पहले तो आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, उसके बाद में क्या कर सकते हैं, देखने के लिए जो है उनको देख सकते हैं कैसा उत्तर हो। क्योंकि पता है मॉडल उत्तर अगर आपको दे दिए जाएँ तो आप क्या करेंगे, वैसा आपके अंदर की जो प्रतिभा है वो क्या है, आप जगा ही नहीं पाएंगे उसको, जो है वो पता ही नहीं, वो जो है आपकी अंदर की जो योग्यता है वो मर जाएगी। और पता है जब तक आपके अंदर की क्षमता नहीं जागेगी तब तक आपको जो है ये कॉपी नहीं करना चाहिए। मैं जो है इसलिए जो है क्या है उत्तर नहीं भेजता हूँ, आप लिखते रहिए, खुद बेस्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। PDF के लिए टेलीग्राम में आइएगा, और जो है हिंदी को लेकर आपका क्या मन है जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है पेपर निकालना चाहते हैं तो हिंदी में 150 प्लस चाहिए, वो ऐसे संभव नहीं है कि अगर आप 8 दिन में पढ़ लेंगे तो इतना आसान नहीं। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।